व्यासपीठ पर बैठे सभी मेरे अग्रणी मान्यवर, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को भी मैं प्रणाम करती हूँ कि आप ही की वजह से ये है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इतनी देर बैठे रहने के लिए और तालियां बजाने के लिए। यकीनन ये बहुत बड़े जिम्मेदारी का काम होता है, तालियां बजाना। तो ये आपने अभी तक निभाया है। मैं नहीं चाहूंगी कि आप मेरे लिए भी बजाइए, लेकिन आप मेरी कविताएं सुन लीजिए जो बहुत छोटी है। स्वागत है मैम, स्वागत है। ऐसी औरतें, हाँ जी, ऐसी औरतें पसंद नहीं उन्हें। आजाद ख्याल औरतें, क्या बात। उनको औरतें वही अच्छी लगती है जो झाड़ू बुहारी करे, हाँ। खाना पकाए, हाँ। बच्चे पैदा करे और उनको संभाले। क्या बात है। उनको नहीं पसंद आती आजाद ख्याल औरतें, जगह जगह भाषण देती बेहुदा औरतें, क्या बात है। हर वक्त जागरूक बेखौफ औरतें, आहा, क्या तेवर है। आदमी के जगह हर उस औहदे पर काम करती बेखौफ औरतें। वाह 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 वाह। उन्हें नहीं पसंद आती, उनको पसंद आती है पूजा पाठ करने वाली, हर वक्त पति को भगवान मानने वाली, बागी औरतों की खिलाफत करने वाली। उनको पसंद आती है ऐसी मासूम औरतें। क्या कहने। जो शौकिया मासूम और पेशेवर झूठी औरतें। क्या कहने। क्योंकि ये उनके आदमियत की उपज है। वाह वाह। क्योंकि ये उनके आदमियत की उपज है। हाँ, क्या बात है। उनको नहीं पसंद ऐसी आजाद ख्याल औरतें जो अपनी बात कहने से नहीं डरे। हाँ। जो मुंह पर ही सच का तमाचा जड़े। भले ही माँ दुर्गा की पूजा करते हो, हाँ। भले ही माँ दुर्गा की पूजा करते हो, झांसी के रानी के गुण गाते हो, हाँ। पर मीराबाई की छवि में औरत को कैद करना उनका पुराना शौक है। आहा, क्या कहने। और प्रेम के नाम पर राधा के प्रेम पत्र पढ़ना भी। क्या बात है। पर ऐसी अगर कोई प्रेमिका है, हाँ। राधा जैसी, हाँ। जो 17 साल बड़ी थी कृष्ण से, हाँ। और जो उनके नाते से उनकी मामी लगती थी, हाँ। ऐसी कोई प्रेमिका अगर है भी तो ये उन्हें गणिका के नाम से नवाजेंगे। क्या बात है। तो ये उन्हें क्या बात है। गणिका के नाम से नवाजेंगे। क्या बात है। उन्होंने औरत को इतिहास की कहानी में कैद कर रखा है। हाँ। उन्होंने औरत को इतिहास की कहानी में कैद कर रखा है और इतिहास को झूठा ठहराने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रखा है। क्या बात है। और इतिहास को झूठा ठहराने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रखा है। वाह वाह वाह। और इसलिए उनको नहीं पसंद तरक्की पसंद औरतें। क्या कहने। इसलिए उनको नहीं पसंद तरक्की पसंद औरतें। खेतों के मेंढों पर गन्ना काटती बेखौफ औरतें, मेंढों पर ही गाड़ दी जाती है, भेंट चढ़ जाती है उनकी लिंग की शांति के लिए। क्या बात है। और उनके लिए आवाज उठाती बेखौफ औरतें। उन्हें नहीं पसंद उन्हें आजाद ख्याल औरतें। क्या बात है। क्या तेवर है, क्या अंदाज, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अभी एक और कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ। ये है जी, स्वागत है मैम, स्वागत। जो अल्पना जी ने बहुत बार जिसका जिक्र किया। जी। तो लीजिए, स्वागत है मैम। जी। गड्ढे। हाँ, बहुत प्यारी कविता जी।
आओ गड्ढों की बात करें, आओ गड्ढों की बात करें, मौत के गड्ढों की। क्या कहने। बढ़ती रफ्तार को एकदम से ब्रेक लगाने वाले गड्ढे, हाँ, विकल्प नहीं संकल्प के गड्ढे। क्या बात है, क्या बात है, क्या जो सफर में रफ्तार पकड़ने से रोकते हैं, हाँ, रफ्तार को धीमा कर देते हैं। हाँ, नहीं तो ये आदमी चांद पर पहुंच चुका है, हाँ। इसको झुठलाते हैं ये गड्ढे। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूब। बात को घुमाते हैं सरकारी नुमाइंदे, आहा, बात को घुमाते हैं सरकारी नुमाइंदे, यही कहते हैं रफ्तार पर थोड़ी रोक होनी चाहिए। आहा, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। आहा, यही कहते हैं रफ्तार पर थोड़ी रोक होनी चाहिए और सुरक्षा के सारे नियम हाँ, सिरे से बताते हैं। क्या कहने। जो हो सके सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाते हैं। मनमानी रकम टोल टैक्स से वसूली जाती है, जीएसटी जैसा टैक्स भरने के बावजूद। मनमानी रकम टोल टैक्स से वसूली जाती है, जीएसटी जैसा टोल टैक्स भरने के बावजूद। आपको टोल टैक्स भी भरना है और फिर उसके बदले आपको क्या मिलता है? गड्ढे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात। हाँ, वाकई वाकई सहमत हैं वो सहमत। फिर उसके बदले आपको क्या मिलता है? गड्ढे, जो आपका जीवन छीन लेते हैं। लाखों की संख्या में मौतें सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में होती है। किस वजह से? गड्ढों की वजह से। कुछ कहोगे? बोलोगे? फूटोगे? कि मशीन बनकर पैसा कमाते रहोगे और सरकार को मंत्री खरीदने के लिए पैसे देते रहोगे? क्या बात है, क्या तेवर है, क्या बात है। जीएसटी और टोल टैक्स दोनों ही दोगे? हाँ, जीएसटी और टोल टैक्स दोनों ही दोगे? आवाम हो कि कोल्हू के बैल हो? आवाम हो कि कोल्हू के बैल हो? कभी सवाल करोगे कि सिर्फ गुलामी की आदत की वजह से अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी गुलाम बना छोड़ोगे? वो माफ करेंगे तुम्हें? अरे छोड़ो, याद भी नहीं करना चाहेंगे तुम्हें, भूल जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। जी, मैं और एक कविता पढ़ना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो। बुलडोजर। घर बनने में और बुलडोजर बनने में क्या समय एक सा लगता होगा? घर बनने में और बुलडोजर बनने में क्या समय एक सा लगता होगा? कतरा कतरा जोड़कर बनता है घर, और बुलडोजर एक माँ और बाप की दिन रात की मेहनत से बनता है घर, और बुलडोजर माँ के गहने बेचकर, बाबा की तनख्वाह आधी लेकर, बच्चों का पेट काट कर बनता है घर, और बुलडोजर कितनी ही रातें जाग कर काटता है बाप, कितनी ही रातें जाग कर काटता है बाप। माँ भी कुछ दिन एक ही साड़ी में गुजारा कर लेती है ताकि सर ढकने के लिए एक छत तो मिले।
तिनका तिनका जोड़कर सपनों का महल बनाते हैं ये मामूली लोग। क्या बात है, क्या बात है। तिनका तिनका जोड़कर सपनों का महल बनाते हैं ये मामूली लोग, जिनके ओटो की अब बुलडोजर वालों को जरूरत नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जिनके ओटो की अब बुलडोजर वालों को जरूरत नहीं। उनके पास ओटो पर बुलडोजर चलाने वाली मशीन जो आ गई है, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। उनके पास ओटो पर बुलडोजर चलाने वाली मशीन जो आ गई है, और ये मामूली आदमी और ये ज्यादा मामूली हो गया है, और ये मामूली आदमी और ही ज्यादा मामूली हो गया है। रात दिन जगकर बनाया सपनों का महल एक पल में ढह जाता है। बस एक बुलडोजर क्या चले, सारा संसार धराशाही हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।